एस्टिमेट वही सब लगना। तो दिसंबर 24 में सवाल आया है, फॉर्मूले अपने जो ओरिजिनल है मिनिमम लेवल के, मैक्सिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल के, वही लगने वाले हैं। पहली बात तो जिस भी पार्ट का जो पूछा गया है वो बताना है, इसे मिनिमम लेवल तीनों का नहीं बताना, किसका बताना है, जिसका पूछा जाएगा उसका बताएंगे, उसका फॉर्मूला लगाएंगे, चिंता की कोई बात नहीं। अब बहुत ही ध्यान से बात को समझना हमारी। मिनिमम लेवल का फॉर्मूला क्या होता है, रीऑर्डर लेवल। तो यानी आपको क्या करना पड़ेगा, पहले पी का रीऑर्डर लेवल निकालना ही पड़ेगा, मजबूरी, कह नहीं रहा है लेकिन फिर भी आपको पहले रीऑर्डर लेवल निकालना पड़ेगा, क्योंकि मिनिमम लेवल का फॉर्मूला ही होता है ROL माइनस एवरेज यूसेज इनटू एवरेज टाइम। ठीक है, तो आपको पी का क्या लेना पड़ेगा, रीऑर्डर लेवल निकालना पड़ेगा आपको। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम डिलीवरी टाइम। ठीक है, मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम डिलीवरी टाइम। तो इस सवाल में टाइम तो आपको यहां दिख ही रहा है, मिनिमम मैक्सिमम, यूसेज निकाल लेते हैं, इसको आपको समझने में दिक्कत ना आए। तो पहले हमने क्या किया, यूसेज यहां कैलकुलेट कर लिया, तीनों का ही, पी का भी, क्यू का भी और आर का भी। ठीक है, एक निकाल लिया हमने मिनिमम यूसेज, एक निकाल लिया हमने एवरेज यूसेज, और एक निकाल लिया हमने मैक्सिमम यूसेज। क्योंकि बार बार फॉर्मूले में जरूरत पड़ेगी तो ये पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, ये पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बहुत ही ध्यान से, पी वाले में अगर देखो तो पी का यूसेज पर यूनिट दे रखा है कितना, 10 रॉ मटेरियल बनाने के लिए। अब देखो यहां प्रोडक्शन फिर से बता रहा है फिनिश प्रोडक्ट का, क्योंकि प्रोड्यूस तो हम क्या करते हैं, फिनिश प्रोडक्ट। तो जैसा अभी पिछले सवाल में आपने किया था 5 से गुणा, वही काम यहां करना पड़ेगा। तो मिनिमम प्रोडक्शन 175 है और पी में कितना मान लगता है, 10। तो 175 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मिनिमम यूसेज आ जाएगा। मैक्सिमम प्रोडक्शन 225 करते हो और एक में तो 10 ही मान लगता है पी का, तो इसका मैक्सिमम यूसेज कितना आ गया, 2250। और एवरेज प्रोडक्शन हो गया आपका 200 और इसमें 10 ही लगता है, तो ये कितना हो गया, 2000। तो सवाल आपको इससे नहीं लगाना है, सवाल आपको इससे लगाना पड़ेगा। ठीक है, इंटरचेंज करके। तो एक अलग टेबल बनाएंगे, सेम काम इसका 4 4 सब कुछ ऐसे ही रहेगा, 175, ये 200, ये 225 ही रहेंगे, बस आप 4 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये 900 आ गया, ये 800 आ गया, ये 700 आ गया। सेम यहां 6 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। कितना आ रहा है बेटा, 1300, और ये कितना रहा, 1100। 175 इंटू 6 कितना, 1050। और ये लास्ट वाला कितना आ रहा है, 225 इंटू 6, 1350 आ गया। ठीक है, तो ये हमने यूसेज निकाल लिया। अब बहुत ही ध्यान से हमें पहले पार्ट में निकालना है मिनिमम स्टॉक ऑफ पी। मिनिमम स्टॉक का फॉर्मूला होता है ROL माइनस एवरेज यूसेज इनटू एवरेज डिलीवरी टाइम। ठीक है, अब ROL भी नहीं दे रखा है तो ROL पहले निकालोगे। ROL का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम यूसेज, तो P का मैक्सिमम यूसेज कितना हो गया, 2250 इंटू मैक्सिमम डिलीवरी टाइम। तो P का मैक्सिमम डिलीवरी टाइम कितना है, 3। तो ये तो हमारा ROL आ गया सिर्फ। एवरेज यूसेज 2000 और एवरेज टाइम सॉल्व कर लेंगे, मिनिमम स्टॉक लेवल ऑफ पी आ गया हमारा यहाँ पे। कितना आ गया बेटा, 2250 इंटू 3, 6750 माइनस 4000, 2750 यूनिट। समझ में आ गया होगा आई थिंक। दूसरा, मिनिमम स्टॉक लेवल ऑफ क्यू। मिनिमम स्टॉक ऑफ क्यू फॉर्मूला तो यही रहेगा, ROL माइनस एवरेज यूसेज इनटू एवरेज। ठीक है, तो ROL अगर देखें तो फिर उसी फॉर्मूले से निकालना है। अब P का मैक्सिमम यूसेज 900 और P का मैक्सिमम टाइम 5 माइनस एवरेज यूसेज इनटू एवरेज टाइम। सॉल्व कर लेंगे तो इसका आ जाएगा, कितना आ गया बेटा, 1300 यूनिट।
9 बचे 45, तो ये हो गया 32, तो ये हो गया, माइनस कर दोगे तो 1300 आ जाएगा। तीसरा, रीऑर्डर लेवल ऑफ आर, रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला ही होता है मैक्सिमम यूसेस इनटू मैक्सिमम टाइम। आर का मैक्सिमम टाइम है 4 वीक, आर का मैक्सिमम टाइम क्या है 4 वीक। ठीक है, कितना आया 5400। ठीक है, अब इस सवाल में वैसे तो रीऑर्डर लेवल हमें ऐसे निकालने ही चाहिए थे जैसे इसको निकाला, लेकिन रीऑर्डर लेवल अगर यहां से देखो तो दे रखा है। ठीक है, तो रीऑर्डर लेवल इसकी निकालने की नीड नहीं है, जो दे रखा है हम चुपचाप वही लिखेंगे, क्योंकि दोनों में डिफरेंसेस आ रहे हैं। तो जो दे रखा है आपको उससे निकालना पड़ेगा, नहीं दे रखा होता तो निकालते। तो ये आ रहा है 4000 यूनिट, और ये कितना आ रहा है 1550 यूनिट। ठीक है, तो रीऑर्डर लेवल जो दे रखे हैं उससे कैलकुलेट किया गया, उससे निकाला जाएगा आपका। इसका नहीं दे रखा था तो हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, इसका नहीं दे रखा था तो कैलकुलेट कर लिया। अब रीऑर्डर लेवल का एक अगर इस फॉर्मूले से निकालते हो मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम टाइम, तो आंसर ये आएगा। और रीऑर्डर लेवल तो तुम इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, क्योंकि इसका मिनिमम लेवल पता है। पता है नहीं पता 2000। तो रीऑर्डर के लिए जिस हिसाब से इन्होंने फॉर्मूला डिस्क्राइब किया, जिस हिसाब से सोल्यूशन अपना दे रखा था 2019 वाला, उसमें मिनिमम लेवल का ही इस्तेमाल किया गया है। तो फिर से हम मिनिमम लेवल का ही फॉर्मूला लगा रहे हैं बहुत ही ध्यान से। मिनिमम स्टॉक लेवल ऑफ आर का फॉर्मूला क्या बनेगा, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूसेज इनटू एवरेज टाइम। इस बार आपको मिनिमम लेवल पता है 2000, रीऑर्डर लेवल नहीं पता है। एवरेज यूसेज हम निकाल चुके हैं 1200, और एवरेज टाइम यहां से देख सकते हो 3। तो ये हो जाएगा 3600, इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो फिर ROL आ जाएगा आर का कितना 5600 यूनिट। समझ रहे हो, मिनिमम लेवल देने का मतलब ही है कि आप उस वाले फॉर्मूले से इनका आंसर निकालना चाह रहे हैं। और सबसे लास्ट में है एवरेज लेवल निकालो पी का। तो पी का मिनिमम लेवल निकाल चुके हैं, पी का मैक्सिमम लेवल निकाल ले तो एवरेज लेवल आ जाएगा। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है, एवरेज स्टॉक ऑफ पी, जिसका फॉर्मूला क्या होता है मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल डिवाइड बाई 2। तो मिनिमम लेवल तो पी का निकाल ही चुके हैं, कितना 4000। मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला लगा दो जिससे मैक्सिमम लेवल निकलता है। तो मैक्सिमम लेवल कैसे निकलता है, रीऑर्डर लेवल ROQ। ठीक है, तो रीऑर्डर लेवल आ चुका है, और ROQ भी दे रखा है कितना 10,000, और माइनस क्या करते हो मिनिमम इनटू मिनिमम। तो मिनिमम यूसेज पी का अगर देखो तो 1750 है, और मिनिमम ड्यूरेशन जो लग रही है वो 1 वीक की लग रही है पी में। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये ऊपर वाली वैल्यूज आ जाएंगी सारी हमारी, 2 से डिवाइड कर लेंगे तो एवरेज स्टॉक लेवल आ जाएगा पी का। इसको सॉल्व करें तो 10 8 18,000 माइनस 1750, तो इसकी वैल्यू आई 16,250। मिनिमम 4000 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 10,125 यूनिट। समझ में आ गया। तो इस तरीके से इसका आंसर निकलेगा। दिसंबर 2024 में सवाल आया है, और सेम टू सेम सवाल कब आया है 2019 में भी आ चुका है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, इस तरीके से लगा सकते हो। अगर रीऑर्डर लेवल ना दे रखा होता तो हम लोग रीऑर्डर लेवल भी कैलकुलेट करते। दे रखा है तो अपना दिमाग नहीं लगाना, जो दे रखा उससे लगाओ।